फ्रेंड्स, आजकल ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं जहाँ पे मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं। हार्ट की ट्यूब्स में एंजियोग्राफी की गई या सीटी एंजियोग्राफी किया, मल्टीपल ब्लॉक्स है, इसमें क्या करना चाहिए। इनफैक्ट मैं आज ही एक कोई पेशेंट को देख के आया हूँ और वो पेशेंट की यही प्रॉब्लम है कि उनकी हाई ब्लड प्रेशर थी, उनकी हाई कोलेस्ट्रॉल थी, उनकी हाई ट्राइग्लिसराइड थी, ओवरवेट था, टोबैको कंजम्पशन था और स्ट्रेस भी रही होगी। ये सब की वजह से उनकी ब्लॉकेज बढ़ती गई। कोलेस्ट्रॉल 200 था, ट्राइग्लिसराइड 250 था और ये ब्लॉकेज बढ़ाने के बहुत कॉमन कॉज है और वो सारे कॉज थे। बट वो बहुत अच्छा वॉक भी करते थे और वो खाना वेजिटेरियन था। बट आगे अल्टीमेटली क्या हुआ, बहुत सारे ट्यूब्स में ब्लॉक हो गए। और अच्छा, बहुत सारे जब एंजियोग्राफी की गई, मान लेते हैं उसमें 7-8 ब्लॉकेजेस है, मल्टीपल ब्लॉक्स है। एंजियोप्लास्टी 2-3 तक ठीक रहता है। अगर कोई को करना भी है, 2 ब्लॉकेज है, 3 ब्लॉकेज है, उनको स्टेंट लगा लिया एक बार इमरजेंसी के हिसाब से, ये फिर भी आदमी करता है तो कर सकता है। हम तो नहीं चाहते एक भी स्टेंट लगे, क्योंकि मेरे को ये लगता है स्टेंट और बाईपास दोनों एकदम फेलियर ट्रीटमेंट है। कर रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल की प्रेशर है, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट का काम चाहिए उनको, इसलिए हो रहा है। पर मेरे हिसाब से ये दोनों ट्रीटमेंट एकदम काम का नहीं है। पर अगर आदमी बोलता है मैं कराना चाहता हूं, फिर क्या? अगर 2 ब्लॉकेज है, 3 ब्लॉकेज है, यहां तक तो स्टेंट फिर भी लग सकती है। पर जहां 4-5-6 ब्लॉकेज हो, 7-8 ब्लॉकेज हो, वहां बाईपास सर्जरी या स्टेंट दोनों काम के नहीं है। बाईपास क्यों नहीं काम के? आप 9 ब्लॉकेज है, उसमें से 4 ब्लॉकेज में बाईपास कर दोगे, 4 के बाद तो 5 रह जाएगी, और अगर 5 रह गई तो उनमें ब्लॉकेज बढ़ाओगे तो फिर हार्ट अटैक। आदमी क्यों बाईपास कराता है, क्यों एंजियोप्लास्टी कराता है? उनको ये डराया जाता है आपका हार्ट अटैक होने वाला है, पर ये नहीं बताया जाता हार्ट अटैक ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अगर वो आदमी डर जाए तो वो बोलते हैं लगा दो, बाईपास सर्जरी कर देते हैं, एंजियोप्लास्टी। पर जिनका मल्टीपल ब्लॉकेज है, उनमें अगर बाईपास 4 में हो जाए, 5 छोड़ दिया जाए, तो फिर क्या फायदा हुआ हमको? अगर कोई के 5-7 जगह ब्लॉकेज है और आपको 2-3 जगह कर दिया, 2-3 जगह छोड़ दिया, तो फिर तो हार्ट अटैक के रिस्क तो रहेगी। अगर रिस्क लेके ही चलना है तो सबके रहने दो, और अगर रिस्क को कवर करना है, आपको अपने सारे ब्लॉकेज के रीजंस को ठीक करना है, और इसके लिए हम लोग क्या बोले थे, आपको साउल सेफ्टी सर्कल फॉलो करना पड़ेगा। साउल सेफ्टी सर्कल एक ऐसी सर्कल हमने बनाई है जिसमें ब्लॉकेज के 15 कारणों को 15 तरफ रखा गया। एक सर्कल बनाया जिसमें 15 स्पोक्स है और वो 15 के 15 कारण है। इनमें 3 जोन है। एक जोन है जो ब्लॉकेज बढ़ाने वाला, एक जोन है जो ब्लॉकेज रोकने वाला, एक जोन है जो ब्लॉकेज कम करने वाला। आप कम करने वाले में आ जाइए, और अगर आप ग्रीन में हर चीज को रख सकते हैं तो ब्लॉकेज बढ़ेगी नहीं और नेक्स्ट हार्ट अटैक होगा नहीं। जो सबसे बड़ा डर है कि सर नेक्स्ट हार्ट अटैक हो तब क्या करेंगे? नेक्स्ट हार्ट अटैक होगा अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे, अगर आप खान पीन रहन सहन कंट्रोल नहीं करते हो, अगर आप ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड नहीं कंट्रोल करते हो, अगर आप स्मोकिंग नहीं छोड़ते हो, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, वेट कम नहीं करते हो, तो ब्लॉकेज बढ़ेगी। आप कुछ भी कर लो, बाईपास कर लो, एंजियोप्लास्टी कर लो, सारे फेलियर होगा। और अगर आधे को करके आधे को छोड़ना है तो एकदम ही यूजलेस बात है। या तो करे तो सबको करे, और सबको कितने करेगा? एक कोई 9 स्टेंट तो नहीं लगा देगा, कोई बाईपास 7 जगह तो नहीं कर देंगे। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई मल्टीपल ब्लॉकेजेस होती है, जिनको मोर देन 5 ब्लॉकेजेस हम मान के चलते हैं, उनको ना ही एंजियोप्लास्टी बनता है, ना ही लाइफस्टाइल बनती है। उनका बनता है मेडिकल मैनेजमेंट, जो हम लोग हार्ट के पेशेंट्स को करते ही हैं, और उसके संग लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, और उसके संग अगर आप चाहो तो एक नेचुरल बाईपास किया जा सकता है, जिसमें हार्ट में एक बहुत सारे एक्स्ट्रा ट्यूब बनाया जा सकता है, और डिटॉक्स भी किया जा सकता है जिससे ब्लॉकेज कम हो। तो दोस्तों, आज यहीं पे रोकते हैं। जब भी कोई मल्टीपल ब्लॉकेजेस, मोर देन 5 ब्लॉकेज वाले केस हो, उनको ये वीडियो आप जरूर भेजिए। हार्ट के पेशेंट्स आजकल जहां हॉस्पिटल जाते हैं, उनको ऐसा एक फियर कॉम्प्लेक्स में बैठाया जाता है कि वो स्टेंट लगा ही ले, बाईपास लगा ही ले। आपको मालूम है ये स्टेंट जो है, इसके एक एक स्टेंट के दाम होते 2 लाख रुपया, क्योंकि मजबूरी में आदमी से कुछ भी पैसे मांग लो। सरकार ने जब इसको 30,000 करके दिया, तो इन्होंने क्या किया, जो लगाने का 20,000 था उसको 2 लाख कर दिया। तो ये एक समझ लीजिए एक मजबूरी का फायदा वाला बात है। हार्ट का हॉस्पिटल पहले वो मजबूरी पैदा करता है कि भाई आपके अंदर बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, और फिर जितने अनाप शनाप पैसे मांग लो उतना देना पड़ता है। तो एनीवे, मैं इसके खिलाफ हूं, और ये बात मैं कभी भी छिपाया नहीं हूं। ये एंजियोप्लास्टी, आज वो स्टेंट जो 10,000 की, 20,000 की चीज उसको 2 लाख में बिकाया जाता था, सबको क्या मालूम नहीं थी। अब सरकार ने पकड़ लिया, उसने 30,000 स्टेंट के दाम कर लिए। इट्स ऑल राइट। तो एनीवे दोस्तों, यहीं पे मैं माफी चाहूंगा आपसे। मैं अपने वीडियोस को बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूं, पर आप हमारी वीडियो सुनते रहिए और फॉरवर्ड करते रहिए। हार्ट की बीमारी में ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, यही मैं हर आदमी को बोलता हूं। थैंक यू सो मच।